चंचल शर्मा जी, सुमित गौतम जी शेयर करें एक बार। जोरवाल जी, आशा मीणा जी हैं, वो शेयर करें। रणवीर जी एक बार हाँ रणवीर जी बिल्कुल 2011 में भी किए थे शामिल, उससे कोई फर्क नहीं होता। बाकी यही चीज हम समझाने के लिए लाइव आ रहे हैं। अभी भी 176 लोग हैं, तो आप एक बार शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा भाई जुड़े, जिससे हम आपको जानकारी दे सके। 200 लोग कम से कम चाहिए। अभी भी 25 कम पड़ रहे। यार घर बैठे बैठे इतना काम तो कर दो कि हमारी जो सूचना है वो पहुंच सके सभी के पास। ये सामने खड़े हैं, कहीं भागे नहीं है, ना भागने वाले हैं। ये जो बंदे तीनों खड़े हैं यहाँ पर, आपको छोड़कर भागने वाले नहीं है। जो काफी लोग बंदे कमेंट कर रहे हैं, फोन कॉल्स करके परेशान कर रहे हैं, तो उनके लिए जवाब देना आपका भी हक है। ना भागे हैं ना भागेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ये जो चेहरे हैं ना, लास्ट तक, अंतिम सांस तक आपके साथ रहेंगे। बस आप एक बार शेयर कर दीजिए। थोड़ी निराशा हो रही है कि आपसे बैठे बैठे ये काम भी नहीं हो रहा है। अरे 2 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर करो। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो भी है जहां भी शेयर करो। अभी 183 लोग हुए हैं। बिल्कुल, जो भी बात है सारी चीज आपके कमेंट के जवाब भी देंगे। आपके मन में जो डाउट है, पहली बात तो वो रहेंगे ही नहीं, क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आपको हम अपनी बात बताएंगे, पूरी बातें जो बताएंगे, तो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो सचिन जी स्टार्टिंग करें या फिर मैं करूं? देखो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी बात है, आप लोग जुड़ चुके हो, 200 प्लस हो चुके हो, 198 200 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो भी बातें हम कहें उन्हें गौर से सुनना, और समझ में नहीं आए तो बाद में हम आपको टाइम देंगे। कमेंट में जो भी आएगा वो सारी चीजें हम लेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको सचिन जी को, कि वो क्या कह रहे हैं, क्या इस कोर्ट के मामले में क्या आदेश आया है, हमारे पक्ष में है या विपक्ष में है, क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीजें बताएंगे सचिन जी। अगर आपने समझ में फिर भी नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। तो सचिन जी आइए और आप बताइए। जी सर नमस्कार। पहले तो सभी भाई बहनों को, देखिए आप सभी हमारा सहयोग कर रहे थे, जो भी अभी देख रहे हैं लगातार। आप मेरे अकाउंट पर जो आपको नंबर दिया गया था 9460003002, इन पर आप सबने सहयोग किया है। लेकिन हमारी गलती यही रही है कि हमने सहयोग में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है सर। हमने आपसे स्टार्टिंग में भी ये बात बोल दी थी कि बाद में आप दोस्त किसको दोगे, दोस्त हमको ही दोगे, जैसा आज देखने को वास्तव में मिल गए। शुरू से बातें बता रहा हूँ मैं। जैसा कि आज अपना 5 तारीख को अपडेट था, जोधपुर में आज सारे केसों की हेयरिंग। लेकिन सर हुआ ये है कि देखो सारे एडवोकेट पहुंचे, हमारे हनुमान जी चौधरी साहब, मनोज भंडारी साहब, यहाँ से विज्ञान साह जी, महेंद्र साह जी, तो हमारे चारों एडवोकेट वहां पहुंचे। आप चाहो तो कोर्ट में जाकर पता करवा लो। आज लड़कों ने काफी इल्जाम लगाया, सचिन पैसे खा गया, सचिन स्कॉर्पियो लिया, हमारे पास में प्रूफ है, सारा कुछ लगाया लड़कों ने। लेकिन सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर तो देखने वाला है। कोई भी मत देखो, कम से कम भगवान तो देख ही रहा है, क्योंकि हम पागल है। 5-6 महीने से लगातार चप्पल जूते घिस रहे हैं, इधर भागा दौड़ी क्या कर लेंगे दर्शकों का। और एडवोकेट सर सारे पहुंचे, आप किसी भी स्तर पर पता कर लीजिए। कुछ भाई बहन बोल रहे हैं कि हमको एडवोकेटों के नंबर दो, हम पूछेंगे वो, तो सर ये काम हम नहीं कर सकते। एडवोकेट आप जयपुर आइए, हम आपको सारा कुछ पता लग जाएगा और आपको खुद पता लग जाएगा हम क्या करें। तो सर हमने विशेष एडवोकेटों से निवेदन किया था। अब बात रही कि आज सुनवाई में हुआ क्या, तो सर देखिए एनसीटी ने स्टार्टिंग में ही समय मांग लिया था। उनको तो समय को लेकर के 1 मार्च मिली। ये भी गलती हमारी रही है कि हमने जो एनसीटी को चैलेंज किया वो बाद में किया। हमें कितने तारीख को कर देना चाहिए था चैलेंज? 14-15 को कर देना चाहिए। अभी कुछ लोग देखो भाई, सबसे बड़ी बात, हो सकता है थोड़ी आवाज कम आ रही हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं सही से पैरवी करते तो आज ये देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो आज मैं आप देखो पूरी बात सुनना मेरी गौर से। पहली बात तो जो एसटीसी का जो केस है, जो हमने केस किया हुआ प्राथमिकता को लेके, तो वो उस केस पे तो यूं मानो सुनवाई हुई नहीं है। आधी सी बात तो ये मान लो, उसको पूरी तरीके से समझना है आपको। कोर्ट में 3 पक्ष थे, बीएड बनाम सरकार और बीएसटीसी, जो हमारे वकील साहब थे यहाँ पे, विज्ञान साह जी, महेंद्र साह जी, हनुमान बेनीवाल जी और मनोज भंडारी जी, वो वहां पे मौजूद थे कोर्ट में। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या रही आज की जो सुनवाई में, आज 4 तारीख थी, तो चालान की आखिरी डेट थी। तो जैसे ही एनसीटी का कोई जैसे कैंडिडेट वहां आया,
हमारी तरफ से, क्योंकि अभी जो सुनवाई थी वो थी बीएड वर्सेज सरकार, यानी कि बीएड बनाम सरकार। तो सरकार की तरफ से पैरवी की थी एजी ने, एडवोकेट जनरल यानी एम सिंघवी जी। तो आपके मन में ये डाउट था दोस्तों कि सरकार हमारे साथ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं सरकार किसी की नहीं होती, सरकार होती है वोटों की। तो दोस्तों क्या हुआ है वहां पे, जैसे बीएड के पक्ष ने, यानी कि बीएड के जो वकील थे उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने विचार रखे, और एनसीटी के तो एनसीटी से जवाब मांगा या फिर सरकार से जवाब मांगा। तो सरकार ने क्या कहा, क्योंकि सरकार का जो एडवोकेट था वो एजी था वहां पे, तो उन्होंने क्या कहा था कि सर स्टे लेने जा रहे थे बीएड वाले, अगर उनको शामिल नहीं करेंगे तो बीएड जो पक्ष था वो भर्ती पे स्टे लेने जा रहा था। तो स्टे ना ली जाए या भर्ती में रुकावट ना आए, इसीलिए सरकार की तरफ से एजी महोदय ने यह कह दिया कि सर आप इन्हें शामिल कर सकते हो, फॉर्म फिल के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पात्रता परीक्षा है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, पात्रता परीक्षा क्या होती है आप ये जानते हो। पात्रता परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि इससे आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, अभी सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी है, अभी सिर्फ अनुमति इतनी सी दी है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। क्योंकि आज लास्ट डेट थी, 4 तारीख को चालान की आखिरी डेट थी, हाँ सॉरी 5 है आज, तो कल चालान की लास्ट डेट थी, तो इसीलिए अब उनको क्या है कि बीएड वालों को शामिल कर दिया फॉर्म फिल करने के लिए, यानी आप फर्स्ट लेवल में पहले तो फॉर्म भर सकते हो। अब उसमें क्या है, सरकार अपनी साइड हो गई, उन्होंने कह दिया ठीक है फॉर्म ले लिए। अब हमारा जो केस है वो एनसीटी को लेके, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है, आप लोगों के मन में गलतफहमी है, काफी लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पैसा खा गया, शुक्ला पैसा खा गया, अमर पैसा खा गया। अरे क्या खाएंगे हम पैसा, 1-1 रुपए का हिसाब दूंगा, मैंने बोला है ना आपसे, सचिन जी ने बोला है, शुक्ला जी ने आपसे बोला 1-1 रुपए का हिसाब दूंगा, लेकिन जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। जिस दिन केस फाइनल हो जाएगा उस दिन आपको हिसाब भी दे देंगे हम, आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। अब हमारा जो काम 10 रुपए में हो रहा था वो अब 100 रुपए पे पहुंच गया है, शामिल फॉर्म फिल करवाने के कारण। क्योंकि इसकी ये गलती है, आपकी शुक्ला जी ने बताया, अभी आपने सुना हो, क्यों है आपकी गलती, क्यों है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। हमने कलेक्शन के लिए आपसे बोला था कि आप कलेक्शन करवाओ, कलेक्शन अभी भी मतलब वकील साहब का जो पैसा है अभी भी बाकी है। तो हमने क्या किया था, कलेक्शन जैसे ही हमारे 2 तारीख के आसपास, मतलब 5 लाख के आसपास हमारा कलेक्शन हुआ, तो आपको मैं बता देता हूँ 5,20,000 रुपए विज्ञान साल जी को पहुंचा चुके। तो 2 तारीख को हमारा केस फायर हुआ था एनसीटी के खिलाफ, आज कितनी तारीख है, 5 तारीख, यानी मात्र 3 दिन मिले। तो जैसे ही कोर्ट में जब हमारा जो पक्ष सुना गया तो उन्होंने, एनसीटी ने तुरंत टाइम मांग लिया कि इसके लिए हमें टाइम चाहिए, एनसीटी ने बोल दिया कि हमें टाइम चाहिए, इसीलिए ये डेट 1 मार्च को गई सुनवाई की। तो सबसे बड़ी बात तो ये हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, अब 1 मार्च को जो सुनवाई होगी वो फाइनल सुनवाई होगी। आज कोई फाइनल सुनवाई नहीं थी, ये अंतरिम आदेश था। अंतरिम आदेश और अंतिम आदेश 2 चीजें हैं, अंतरिम आदेश क्या होता है और अंतिम आदेश क्या होता है वो चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अंतरिम आदेश का मतलब ये हो गया कि ये जो कोर्ट के अधीन आ जाता है। अंतरिम आदेश में ये है कि मामला क्लियर नहीं है, फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं है, केवल और केवल जैसे बीएड को आप शामिल कर लो, फॉर्म फिल करवा लो, ये बाद में तय होगा वो एग्जाम दे या नहीं दे, ये फाइनल डिसीजन पे होगा। तो आज फाइनल डिसीजन नहीं आया था आपका, आप इतने भूख लागे हो, एक तरीके से ऐसे हो गए। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, मान लो 1 मार्च को आपके खिलाफ, मान लो 1% चांस भी ऐसे हो आपके खिलाफ अगर फैसला आ जाए, तो यार आप तो हम लोगों को दोष देने लग जाओगे। भाई हमारा काम है आपके लिए लड़ना, हम आपके लिए लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए आपकी सहायता हमें जरूरी है। सबसे बड़ी बात, अब हमें 1 मार्च को लेकर सबसे बड़ी जो तैयारी हो 1 मार्च को लेकर, केस खत्म नहीं हुआ, केस तो स्टार्ट हुआ है दोस्तों। अभी आज सुनवाई थी, अंतरिम आदेश आया कि आप बीएड को फॉर्म फिल करवाने की इजाजत दे दो, तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी फॉर्म भर सकते हैं बीएड वाले। इतना आदेश है, ना तो परीक्षा में शामिल होने के आदेश है, ना नियुक्ति के लिए आदेश है, कोई भी आदेश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आदेश है, फॉर्म भरवा सकते हो आप। 1 मार्च को जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा कि बीएड परीक्षा में बैठेगी या नहीं बैठेगी। अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने की इजाजत दी है, उसका कारण है क्योंकि 4 तारीख को फॉर्म भरने की डेट है, खत्म हो रही थी, तो मजबूरी में मजिस्ट्रेट महोदय को देना पड़ा जो अपना फैसला था, क्योंकि 4 तारीख जैसे ही खत्म हो जाती तो 1 मार्च से दोबारा फॉर्म चालू थोड़ी करवाए जाते, तो इसीलिए
उन्होंने स्वयं विवेक से ये कहा कि आप पहले फॉर्म ले लीजिए। फॉर्म ले लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है बीएड एग्जाम में बैठेगी, ये तय होगा 1 मार्च को। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, सरकार आपके साथ नहीं है। तो सरकार आपके साथ नहीं है दोस्तों। हाँ, ये देखो मैसेज भी आया था हमारे पास कि हमारी जो एनसीटी को जो चैलेंज हमने 2 तारीख को किया, ये अगर हम 14 तारीख को कर देते, जो 14 तारीख को पिछली जो 14 तारीख गई है उसको अगर हम कर देते तो उससे क्या होता दोस्तों, एनसीटी के लिए और हमारे बीच का जो टाइम है वो टाइम इतना मिल जाता कि एनसीटी अपना जवाब दे देती। लेकिन हमारे लिए इतना टाइम नहीं मिला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सुनवाई हुई है बीएड और सरकार के बीच में। तो सरकार की तरफ से एजी महोदय ने कह दिया कि आप भर्ती पे स्टे मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको फॉर्म फिल करवाने की इजाजत दे दीजिए। बाकी सरकार बीएसटीसी के पक्ष में है या नहीं है ये आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि सरकार ने आपको भ्रमित कर रखा है। सरकार आपके साथ नहीं, आपको खुद को लड़ना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं लड़े तो हार जाओगे। अभी 1% भी नहीं आ रहे हो, 1% भी नहीं आ रहे हो दोस्तों। तो ये चीजें समझा दी मैंने आपको। फॉर्म फिल करने के सिर्फ अंतरिम आदेश आया है, अंतिम आदेश आएगा 1 मार्च को। और दोस्तों 1 मार्च को हमारे विज्ञान साझी तो उपलब्ध होंगे ही होंगे। इसके अलावा हमें सुप्रीम कोर्ट से भी एक वकील उतारने की फुल कोशिश करेंगे अगर कलेक्शन हुआ तो। बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। अगर आपने कलेक्शन नहीं दिया तो हम ये नहीं कह सकते जीत सुनिश्चित है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कम से कम 20 से 25 लाख रुपए हमारे खर्च होंगे, क्योंकि हम अगर हाई कोर्ट में भी मान लो 1% हमारे विपक्ष में फैसला आता है तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि सरकार हमारे एक तरीके से विज्ञप्ति में पक्ष में है। मन से है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन बाकी जो बातें सचिन जी आपको समझा रहे हैं, बाकी मैं आपके कमेंट देखूंगा, सचिन जी को बताऊंगा, उसके सारे के आंसर दिए जाएंगे आप लोगों को। सचिन जी बोलिए। देखिए सर, आज जो भी घटना घटित हुई है वो कोई नई घटना ही नहीं है। इसके लिए आपको उपेंद्र जी सर ने 10-12 दिन पहले ही अवगत करा दिया था। लेकिन क्या है कि आप कष्ट नहीं झेलना चाहते, आप ये नहीं चाहते कि हम उनका वीडियो देख लें या फिर कुछ अपडेट देख लें। आप ये चाहते नहीं है, क्योंकि आपको तो पढ़ने की पड़ी है ना, क्योंकि ये सब काम तो हमें ही करने हैं, आपको न्यूज भी हमें ही देनी है। प्रत्येक लड़के को सर 3 लाख लड़के जो भी फोन करे ये सब हमने उत्तरदायी ले रखा है। तो सर, और आप अदर स्टेट के लड़कों से भी एक बार बात करके देख लीजिए। आज जो भी मेरे पास में फोन कॉल है, बिहार के लड़कों के पास में लड़कों के फोन आए, उन्होंने खुद ने कहा था कि रीट में बैठाने के लिए तो सरकार बाध्य है, बल्कि रीट में तो बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये तो पात्रता परीक्षा है। ये बात तो पहले ही बोल रहे थे। तो सर आगे के लिए अभी लड़ाई स्टार्ट हुई है, आप तो पहले ही वो करने लग गए। और मैं कहता था ना, हम नहीं कहते थे कि आपसे भाई प्रत्येक भाई 500 रुपए डाल दो, नहीं है बड़ी बात। अगर आप फर्स्ट में 500 या 1000 2000 का सभी लड़के ये करते तो हमारा केस कितना पहले हो जाता। लेकिन आप डाल रहे हो 51-101 रुपए, क्या शादी के कन्यादान कर रहे हो क्या? अरे सर, हम इतना धरातल पर काम करने के बाद में हम खर्च कर चुके 10 से 15 हजार। आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बावजूद आप ये बोलो कि स्कॉर्पियो खरीद ली। एक बात बता देता हूं मैं, आप विज्ञान से एडवोकेट सर से आके मिलिए। पैसों की जिम्मेदारी पूरी, पैसों की जो भी बात होती है फोन कॉल मेरे पास में आते हैं, ध्यान रखना। अभी भी एडवोकेट सर का 2 लाख बाकी था, जो केवल मैं मेरी उस पर रख के आया हूं। मैंने कि सर आपको मैं दूंगा, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जमा है, ध्यान रखना। तो मैं तो खुद मेरी 2 लाख की वो लेके आया हूँ। फोन लो आपका, यही तो है, जब भी तो फोन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था। तो मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो लड़के इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पैसा खा गए, वो वकील नहीं होता है। तो मैं बता देता हूँ 2-2.5 लाख तो अभी मेरे ऊपर है। यदि अब पैसा नहीं आया तो मुझे जेल से बनना पड़ेगा। और जो भाई इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ आप जयपुर आओ, पूरा कर दो, हम देने के लिए तैयार है। हम खुद दुखी हो गए इस चीज को लेकर के, हम पूरा देंगे उसको। पूरा ये काम करके बताइए हमें सारा एडजस्टमेंट कैसे, एडवोकेट को कैसे क्या करना है, भागादौड़ी करके दिखाओ, एक बार आगे तो दिखाओ यार। तो हम हमारे ऊपर ये मत लगाओ, हम तो बची हुई राशि हमारे ऊपर लेके बैठे थे, हमको तो टेंशन हो रही थी यार कैसे भरने पड़ेंगे अब। और अब बात ये हो गई आपके 31-51 रुपए देने के नाते आज अपना काम ये हो चुका है कि अपने को 25-30 लाख रुपए की अब और जरूरत पड़ रही। अब आपको समय रहते हम फिर बता रहे हैं, कल से ही 2000 रुपए आना स्टार्ट नहीं हुए तो बाद में हमें फिर से मत बोलना, क्योंकि जैसे मैं आज बोल रहा हूँ कि हमें आप दोस्त दोगे, तो वो बात हम पहले भी बोल चुके थे, बाद में ये मत कहना तो आप फिर से दोस्त दोगे। इसलिए हम आपको पहले अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि अभी 1 तारीख के करीब अपने पास में टाइम है कि आप कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। 25 तारीख तक कलेक्शन हो जाए, 25 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो जाना चाहिए। इसीलिए अब आपको पहले अवगत करवा रहे हैं। आप है ना चेतते हो 2-3 दिन पहले, तब कुछ नहीं होगा, फिर
हो गए, सचिन 15 लाख रुपए खा गए, वो खा गए। सर खाना तो दूर की बात, अभी 2-2.5 लाख तो हमारी खुद की शर्त के ऊपर रख के आए हैं हम। क्या बात करते हो आप? रख लोगे क्या आप? ये खुद बोल के आए हो सर, खुद जिम्मेदारी लेके आए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई हम भी तो कर सकते हैं, हम आगे आगे आप बोल दो पीछे हट जाओ, हम हमें क्या जरूरत पड़ी है? क्या हम ही नौकरी लगेंगे क्या? हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, आप बोल दो पीछे हट जाओ, हमें जरूरत नहीं है, हम तो हट जाएंगे। 25 समझ जाएंगे, शामिल हो गए। अभी आपको समझ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है आपका। आप ये सोच रहे हो ना कि बीएड शामिल हो गई, कुछ भी नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात, ना तो एग्जाम में बैठने की इजाजत मिली अभी, ना एग्जाम में बैठने की इजाजत ही नहीं मिली। आप सोच सकते हो, एक फॉर्म भरने की इजाजत मिली है, बस ये चीज समझो। और यदि रीट में इजाजत मिल भी गई तो भी कुछ नहीं होगा। मैं तो अभी भी ये बोल रहा हूँ, बोलो रीट में इजाजत मिल सकती है बैठने, पास का परीक्षा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर आप मत घबराओ। दोस्तों हम हरीश सालवे जी को भी बुला लेंगे, अगर हमारे पास कलेक्शन हुआ ना, मैं क्या कह रहा हूँ 20 लाख रुपए तक खर्च होंगे हमारे। अगर आप में हिम्मत है तो केस लड़ो, नहीं तो हमें कोई नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। ये चीज ध्यान रखना, पैसे चाहिए और इतने चाहिए कि आप सोच नहीं सकते। रही बात हिसाब की, तो हिसाब मैं दूंगा, मेरे को पकड़ लिया ना कहीं भी, पूरा एड्रेस दूंगा मैं आपके लिए, मेरे को पकड़ के बैठ जाना, मैं 1-1 रुपए का हिसाब दूंगा। क्या यार पागलपंती कर रहे हो, बस फोन कर रहे हो। मुझे पता है बीएसटीसी वाले हमारे साथ है, पर कुछ अपवाद है ना, जो बीएड के हो या कोई भी हो। हमने पहले भी बोला था बीएड वाले हमारे बड़े भाई है, तो बड़े भाई की तरह सम्मान है ना, वो रख रहे हैं। ये फालतू की कमेंट मत करो, ये बीएसटीसी वाले ना तो झुकेंगे ना झुकने वाले हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों, अगर आप पीछे हटे तो हमें मजबूरी में पीछे हटना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, और मैं ये वादा करता हूं दोस्तों, जीवन में शकल नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आप अंतिम सांस तक नहीं लड़े तो हम ये तीनों जो खड़े ना, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, सिर्फ आपका साथ चाहिए। पैसे की औकात नहीं है। पैसा क्या होता है? पैसा तो जो भाई बोल रहे हैं कि सचिन जी जो एडवोकेट गए तो उसका प्रूफ दो, तो सर उसका सबसे अच्छा प्रूफ तो यही कि आपको जोधपुर चले जाना चाहिए था यार, आपको भगवान। और फिर प्रूफ ही प्रूफ है, ये बात ध्यान रखना यार। आप प्रूफ मांग रहे हो, आप इतने तो मतलब पढ़े लिखे हो, आप शिक्षक हो, तो आप देख सकते हो जो उसमें याचिकाएं लगी हुई है, उन याचिकाओं के आगे लिखा हुआ होता है मोटे मोटे अक्षरों में कि सिद्धांत अवस्थी है, इसका वकील कौन है? विज्ञान शाह। ये श्याम शुक्ला है, इसका वकील कौन है? हनुमान बेनीवाल। तो क्या वो वैसी नाम आ गया? क्या ऑनलाइन वैसी चढ़ा दी कोर्ट ने, या फिर हमने ही बना दिया? पैसा अगर हम ड्यूज रखते हैं एडवोकेटों का नहीं देते तो वो नाम नहीं आते, आपको नाम देखने को नहीं मिलते। माल की बात कर रहे हो सर, ऐसा लगता है कि आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, वास्तव में आपने बीएसटी है ना, बीएसटीसी वाले बच्चे हैं, वास्तव में ही बच्चे कहते हैं, बीएड वाले कहते हैं बीएसटीसी वाले बच्चे हैं। अरे भाइयों अपनी ताकत दिखाओ। और एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, 11 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है उपेंद्र यादव जी का। देखो वो हमारे साथ नहीं है, क्योंकि उनका काम था, उन्होंने कर दिया। 28 तारीख को सरकार को हमारे पक्ष में ले दिया। अगर आपको जीत चाहिए, 100% जीत चाहिए, तो आप दोस्तों मुझसे संपर्क करो, सचिन जी से संपर्क करो, शुक्ला जी से संपर्क करो। 11 तारीख को कम से कम 1500-2000 बंदे शाहजहांपुर बॉर्डर पे वो डेरा डाल रहे हैं, हम उनके सामने डेरा डाल देंगे। या तो हमारा साथ दो, या फिर ये जो बेरोजगार मसीहे बने आप डोल रहे हो, इनका ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से उपेंद्र यादव जी के खिलाफ होगा। अगर आप हमारा साथ नहीं देते हो तो हम राजस्थान लेवल पर उनके लिए हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे दोस्तों। लेकिन उसके लिए 1000 से 1500 लड़के मुझे चाहिए, मैं चलूंगा सबसे आगे। आपके हर केस की, हर चीज की जिम्मेदारी मैं लूंगा दोस्तों। आप मुझसे संपर्क करना, शाहजहांपुर बॉर्डर पर 11 तारीख को पड़ाव डालेंगे, उनके सामने डालेंगे और हमारी मांग उनसे उठवाएंगे। अगर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा दोस्तों। आपका हक नहीं मारने देंगे। आप ये मत समझो कि बीएड शामिल होगा, ये मात्र एक छोटी सी मीठी गोली है बीएड के लिए सरकार की, ये मानो आप। छोटी सी मीठी गोली दिएगा, फॉर्म भर लो। अगर हम कमजोर पड़ गए, मान लो हम कमजोर पड़ गए, अपनी तरफ से हमने केस नहीं लड़ा, अच्छे से पैरवी नहीं करवाई, अच्छे वकील नहीं उतारे, तो वो लॉलीपॉप जो अब छोटी मीठी गोली थी वो बड़ी मीठी गोली बन जाएगी। क्योंकि उनको पता लग जाएगा भाई एसटीसी वाले कमजोर पड़ गए, हाई कोर्ट में निर्णय नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, और मान लो अब कल को बीएड वाले हार गए और हम जीत गए हाई कोर्ट में, तो क्या हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि बीएड वाले अगर हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से जीत जाएंगे तो वो हमारा सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों फंडिंग तो चाहिए, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हमें उनके सामने वकील उतारना पड़ेगा, टॉप वकील उतारने पड़ेंगे। 20 से 25 लाख रुपए चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, खुले खुले मैं कह रहा हूँ दोस्तों, 1000 रुपए से कम कोई 5 पैसे नहीं डालेगा। जरूरत नहीं हमें, या तो घर बैठ जाओ
या फिर अगर आपको लड़ना है तो 1000 रुपए से कम पैसा नहीं आना चाहिए। रही बात पैसे की तो एक रुपए का हिसाब दूंगा, ये मैं अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ दोस्तों। अगर बिलीव है इस चेहरे पे, ये तीनों जो चेहरे आप पे भाग नहीं रहे, अभी आप फोन कर रहे हो, काफी फोन कर रहे हैं, अरे आप मुझे फोन, एक मिनट काफी कह रहे हैं कि आप तो पैसा खा गए। अरे आना सामने बात करना, मेरे सामने बैठ के, जिसको भी डाउट है ना कि आप पैसा खा गए, हमारे सामने आओ, 50 आओ, 100 आओ, 200 आओ, 1000 आओ, हम आपके सामने सारी बात समझाएंगे, रखेंगे। और रही बात प्रूफ की, तो वो आप याचिका में देख सकते हैं कि वकील गया नहीं गया। रही बात इसकी, हमारी डेट 1 मार्च, हमारी फाइनली डेट है वो 1 मार्च है। अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इतना हुआ है कि बीएड वाले फॉर्म भर लो, कोर्ट ने आदेश दे दिया है। क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट के अधीन है, कोई भी मान लो स्टे ले लिया, अभी आपका मकान है तो उस मकान में आप रह सकते हो कब तक, जब वो कोर्ट के अधीन है मामला, जब तक फाइनली नहीं होगा तो आप उसे खाली भी नहीं करवा सकते, ना उसे छोड़ सकते। तो ये एक लॉलीपॉप है सरकार की। मान लो सरकार आपके साथ नहीं, अब तक आप सो रहे थे, ये सोच रहे थे सरकार हमारी साथ है तो ये हो जाएगा, आज पता लग गया ना सरकार कितनी साथ है आप लोगों के, पता लग गया होगा अच्छे से। तो मैं कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहिए प्राथमिकता। अब प्राथमिकता क्या मतलब होता है दोस्तों, वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। मान लो लेवल फर्स्ट की वैकेंसी आई 15,000, मान लिया आपने, यानी लेवल फर्स्ट की वैकेंसी आई 15,000, और 15,000 में से अपने एसटीसी वाले 3 लाख हैं, और उनमें से मात्र आपके 13,000 बंदे क्वालिफाई कर पाए, यानी कि 13,000 बंदे अपने जो मैक्सिमम मार्क है एसटी, ओबीसी, जनरल, अलग 13,000 भर गई, 15,000 में से 2,000 बच गई, तो सरकार बीएड को शामिल कर सकती है, तो वैकेंसी आएंगी और 15,000 से ज्यादा क्वालिफाई करेंगे, ये तो निश्चित है। तो प्राथमिकता को लेके ही हमारी लड़ाई है। प्राथमिकता को और बड़े रूप पर मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अगर आपके कोई डाउट्स है तो उनको मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि अभी हम एडवोकेट सर से पास से आए हैं, उनसे बात की है, क्योंकि क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने आपको कि अंतरिम रूप से शामिल कर सकती है बीएड को, और वही हुआ। तो दोस्तों विश्वास बनाए रखें। और हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों, मेन चीज है कलेक्शन। अगर आप कलेक्शन करवाओगे, 2 चीजें, मैं 2 चीज बता रहा हूं आपको। एक तो 11 तारीख के लिए लड़के चाहिए 1000 से 1500, यानी अपने प्रत्येक बीएसटीसी धारी अपनी जिम्मेदारी समझकर, मैं आपको, मेरे पास आप फोन करिए, एक ग्रुप बना दूंगा, 1000 से 1500 लड़के चाहिए। शाहजहांपुर बॉर्डर पे हम डेरा डालेंगे उपेंद्र यादव के खिलाफ, या तो हमारा साथ दो, क्योंकि उपेंद्र यादव अगर हमारे साथ रहेगा तो सरकार भी हमारे साथ रहेगी। ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, आपके लिए लॉलीपॉप दे दिया, सरकार आपके साथ है, और आज गेम खेल गई सरकार, तो आप अपने बल पर लड़िए। हम आगे आए हैं तो हमारा मजबूत एक कंधा बने आप, हम ऐसे नहीं हारेंगे। मैंने पहले भी बोल चुका हूं, जब तक आप पीछे नहीं हटोगे तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप भी पीछे हट गए तो ये जो टीम खड़ी है ये भी पीछे हट जाएगी, क्योंकि ये आपके भरोसे चलती है। रही बात पैसे की, तो आप विश्वास करके देखिए दोस्तों, 1000-2000 रुपए में कोई गरीब नहीं होगा, और हम अमीर नहीं हो जाएंगे। अगर मान लो आपको पता है जब कोर्ट में वकील जाएगा तो नॉर्मली चीज है, आपको पता लग जाए, बस पेशेंस रखना है, थोड़ा सब्र रखना है दोस्तों। आपको वकील कोर्ट में जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कितने वकील गए, और नॉर्मली आजकल सबको पता होता है किस वकील की कितनी फीस है। तो रही बात पैसे की, क्योंकि अब हम सुप्रीम कोर्ट से भी वकील उतारेंगे 1 मार्च को, 1 मार्च की जो सुनवाई है उसमें अब मुद्दा रह गया है सिर्फ और सिर्फ हमारे वकील का, ना कि सरकार के एजी का। एजी महोदय ने तो कह दिया शामिल कर लो, फॉर्म फिल करवा लो। अब हमारा मजबूत पक्ष रखेगा कौन, हमारा स्वयं का वकील, जो हमने एनसीटी को चैलेंज किया है। आज हुआ ये कि एनसीटी ने टाइम मांग लिया, थोड़ी देर में सुनवाई 2-3 मिनट चली थी कि सर हमें टाइम चाहिए। अब एनसीटी ने जैसे टाइम मांगा तो बीएड वालों ने अपना पक्ष रख दिया। हम क्या करें, 1 मार्च का इंतजार थोड़ी करेंगे, फॉर्म की डेट तो आज है लास्ट। तो कोर्ट ने यह निर्णय सुना दिया, अंतरिम आदेश दे दिया कि हम पहले फॉर्म भरवाइए, उसके बाद 1 तारीख को जो फाइनल डिसीजन है वो 1 तारीख को आएगा। परीक्षा में बैठाना है नहीं बैठाना है, प्राथमिकता देनी है नहीं देनी है, ये डिपेंड करेगा दोस्तों आपके ऊपर। आप जितने अच्छे से आपका पक्ष मजबूत रख पाओगे उतने अच्छे से आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज कहूंगा दोस्तों, कम से कम 1000 रुपए, हमें कोई जरूरत नहीं है, मत भेजो 1 रुपए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मत भेजो। हमें कोई 1 रुपए, हमें क्या कहना, हमारे जेब में है ना, आज भी 1 रुपए नहीं है, खुद गरीब हो गए आपके चक्कर में। 15,000 जो घर से पैसे आते हैं रूम खर्च के लिए, वो आपके खर्चे में लगा दिए हमने, और हमें बड़ी शर्म आती है ऐसी बातें करते हैं। और मुझे पता है वो बीएसटीसी वाले नहीं है, वो अपवाद है जो आपको भ्रमित करेंगे।
भ्रमित नहीं होना है दोस्तों, आपके सामने से कहीं नहीं भगेंगे, हम आपके सामने रहेंगे और रहेंगे लास्ट तक रहेंगे। चाहे मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, मेरी जॉब मत लगे, मेरा एग्जाम जैसा होगा वैसा हो जाएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर आप लोगों के लिए हम लड़ेंगे। सिर्फ आपका विश्वास चाहिए, आप कलेक्शन में मदद करिए, आज रात से ही लग जाइए। और 11 तारीख को सबसे बड़ी बात दोस्तों, मुझे 11 तारीख तक ऐसे 1000 से 1500 बंदे चाहिए जो जी जान दिल से एसटीसी के लिए लड़ सके, वो नहीं जो दोगली बातें करे। चाहे वो बीएसटीसी गई हो, मुझे अभी बुरा लगे तो लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप संपर्क करें हमसे। मैं आपसे कह रहा हूं 110% केस जीतेंगे हम, 110%। प्राथमिकता तो लेके रहेंगे और प्राथमिकता ही हमारा शुरू से मुद्दा है। हमारा बीएड को शामिल करना, बाहर करना, यह तो कोई मुद्दा ही नहीं था। बाकी सचिन जी और कोई बातें रह गई हो तो आप बता सकते हो। देखिए दोस्तों, हम कहते हैं ना कि बीएड वाले ही फोन कॉल करके पूछते हैं, वही हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बीएड वाले तो ना मात्र 1-2 करते हैं, बाकी ज्यादातर वो बीएसटीसी धारी है, क्योंकि मुझे उन्हें शुरू से पता है। सारे ग्रुप मैंने बनाए थे, बीएड बीएसटीसी ऑफिशियल ग्रुप, सारे पेड ग्रुप, उन सब में आज ये लड़के ये बात बोल रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ, सचिन से कहो प्रूफ दिखाए। तो ये ध्यान रखना, ये अपने ही लड़के हैं सर। कहते हैं ना आस्तीन का सांप वाली वास्तव में आज मुझे बहुत देखकर निराशा हो रही है। क्या हमारे साथ ऐसे भी लड़के थे यार जो आज प्रूफ मांग रहे हैं कि एडवोकेट गया कि नहीं? तो मतलब हम अपने वास्तव में किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे। आज हमको पता है हमारा दिन कैसा गया, इतना दुर्लभ स्थिति है हमारे साथ आज। मतलब एक हैरान सा रह गया मैं कि अब इनसे क्या कहें, अब आगे क्या उम्मीद है सर। 8-9 लाख रुपए इकट्ठे करने में हमको पता लग गया, जिसमें भी हम 2 लाख अपने आप में गिरवी रख करके आए, कैसे भी कर हम देंगे, आपको कोई नहीं देगा। तो इसलिए बात है, अब हमको 30 लाख रुपए कलेक्शन करके घट रही है कि अब क्या होगा, क्योंकि तुम तो 31-51 रुपए दान में देने वाले हो ना। तो वही कह रहा हूँ कि आपके कैसे छूटेंगे 1000-1500। अब से पहले आप ये कर देते, जल्दी फटाफट एनसीटी चैलेंज हो जाती, तो आज एनसीटी का सबमिशन पूरा आज क्लियर हो जाता, आज आपके ये शब्द नहीं सुनने पड़ते। लेकिन ये हमारी गलती है कि आप जागे नहीं थे समय रहते। हम कब से कहते हैं भाई, कब से कहते आ रहे हैं, जब तक हम जयपुर में फिर कोचिंगों में गए तब जाके 2.5 लाख एकदम से आए हमारे पास। नहीं, ये बैलेंस नहीं बढ़ता। जिसके लिए आप आरोप लगाते हो वो पैसे खाएगा पहले, वो तो मदद करने वाले इंसान है। ध्यान रखना, ये फीस भी जमा नहीं होती अगर 1 लाख रुपए वो मदद के लिए नहीं करता। जिनके लिए आप ये सोचो। 1 मिनट दोस्तों, कोई भी आपकी कमेंट है, अगली 10 मिनट मैं आपके लिए दे रहा हूं। आप सवाल भेजिए, मैं आपके लिए आंसर दूंगा। कोई भी कमेंट है भेजिए, उसका जवाब मैं दूंगा आपके लिए। आपके मन में कोई डाउट है? 11 तारीख को 1000, 1500, 2000 लड़कों का सक्रिय हो जाओ। ध्यान रखना, बिल्कुल ये बात कह रहे हैं सचिन जी, ध्यान से सुनो। बचना है तो फिर कह रहा हूं आपसे, जो लड़के 28 तारीख को आंदोलन में आए थे उसकी 4 संख्या हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके 3 दिन कोई मायने नहीं रखते। अरे हमने 5-6 महीने खराब कर दिए, आज से तो 3 दिन मांग रहे भाई। एक तो पैसों की मदद, जो आप 1000, 1500, 2000, ये मान लो आप, हम तो ये कहेंगे कि बात 2000 कम से कम हो, और 11 तारीख को 1000, 1500, 2000 लड़के यहाँ हो। ये हमारी 2 मांगे आपकी सफलता के लिए। दोस्तों, एक तो 11 तारीख को 100% मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आगे रहूंगा। ये जो टीम रहेगी आपके आगे रहेगी, आपको साथ देना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों, विष्णु बैसला जी इंदौर से हैं, 2100 रुपए प्रति व्यक्ति का सहयोग करने का वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा नहीं आया। 1 मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, करो जो कह रहे हैं वो करो। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं रोकेंगे, लास्ट तक नहीं रोकेंगे। अगर आप लोग साथ छोड़ते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भी बैठ जाएंगे। रही बात 11 तारीख की, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आपके कोई भी कमेंट में आप, एक संतोष पालीवाल जी सर बोल रहे हैं, सर जी पटना हाईकोर्ट में एनसीटी ने कोई बयान दिया था, क्या सुनने में आ रहा है कि वहां पर एनसीटी ने कहा था डीएलएड प्राथमिकता का अधिकार रखता है? बिल्कुल सर, इसी आधार पर हमारे यहाँ डीएड को बिल्कुल आउट कर दिया गया। तो बिल्कुल पेज नंबर 34-35 पर इसी का विवरण है और साफ साफ है, और इसी में हम जीतेंगे। ध्यान रखना, प्राथमिकता सुनिश्चित है। ये भाई समझते इस बात को, जिन्होंने कमेंट किया है तो इनको धन्यवाद। ऐसे ही अगर बीएसटीसी सारे अभ्यर्थी हो तो अपन को मंजिल दूर नहीं है, लेकिन लड़के तो आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। लेट्स मेक जो यूट्यूब चैनल है, लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर है। आपका साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आ रहे हो। 11 तारीख है, मुझे पता है आप बीएसटीसी से हो और लास्ट तक चलेगा। ऐसे की कोई जरूरत नहीं है। कोई माइंड नहीं करता, ये कोई माइंड नहीं करता। आप कमेंट ना करो, डायरेक्ट अकाउंट में जाने चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं 1-1 रुपए का हिसाब दूंगा। दोस्तों, क्यों टेंशन ले रहे हो? आग लगा दूंगा। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, फैला दीजिए इस वीडियो को, कहीं भी पहुंचा दीजिए, आग लगा दूंगा बीएसटीसी के साथ। और दोस्तों, एक और बात बता देता हूं मैं,
कल से हमारा राजस्थान, ऑल राजस्थान में 11 तारीख तक दौरा रहेगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुझे एक लड़का चाहिए, कॉल करे आगे से। प्रत्येक कॉलेज में जाके संपर्क करूंगा मैं, प्रत्येक कॉलेज में। सबसे पहले भरतपुर से स्टार्टिंग करूंगा। मैंने पढ़ाई छोड़ दी आप लोगों के लिए दोस्तों, मैंने रीड छोड़ दिया आप लोगों के लिए। मैं भरतपुर आ रहा हूं, भरतपुर प्रत्येक कॉलेज में मैं आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा लड़के इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि मुझे एक एक लड़के को समझाना नहीं है, प्रत्येक बीएसटीसी धारी को उसके हक के बारे में बताना है। और आप भी बताइए दोस्तों। जयंत जोशी, किस राज्य में बीएसटीसी को प्राथमिकता मिली है, ऐसा उन्होंने प्रश्न। देखिए, बिहार कोर्ट का जो जजमेंट है पटना हाईकोर्ट का, उसमें साफ साफ है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया था कि प्राथमिकता बाद में दी थी, विज्ञप्ति के बाद में। तो वहां पे हाईकोर्ट का ये डिसीजन रहा कि अभी तो हमें प्राथमिकता बाद में भी ऐसा नहीं करना चाहिए, विज्ञप्ति में ही आपको देना चाहिए, चाहे वो भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति हो चाहे उसकी। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आउट किया है। तो ये फिर बाद में हाईकोर्ट ने कहा कंबाइंड मेरिट बनेगी, लेकिन आगे आने वाली भर्तियों में आप बीएसटीसी को ही प्राथमिकता दो, क्योंकि वहां पर खुद एनसीटी ने भी रिटर्न सबमिशन दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए, उत्तराखंड में भी ऐसा ही है, बिहार में ऐसा ही है, त्रिपुरा में, झारखंड में, सब में ऐसा ही है। वो बीएसटीसी जब अवेलेबल नहीं हो उस हालत में ही बीएड को लिया जाए। तो ये सब जजमेंटों का मुझे पता है, मैंने अच्छी तरह इनकी स्टडी कर ली। दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, इतने डॉक्यूमेंट्स है, टेंशन ना लो, हम पीछे नहीं हट रहे। और कोई ये कहता है यार भाग गया, कहाँ भाग गया, आपके सामने खड़ा हुआ हूं, और किसी के मन में ज्यादा डाउट है ना, तो वो आए हमसे बातें करें, हम उसको चार्ज दे देंगे, क्या दिक्कत है। आप अगर किसी अपना अकाउंट जारी करवाना चाहते हैं तो हमारे पास आए, हम राजी हैं। आप कैसे भी करके आपके अकाउंट में पैसा रखिए, आप हमारे साथ चलिए, जहां जरूरत पड़ेगी आप दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों आगे तो बस बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको कलेक्शन देना ही होगा, 100% देना होगा। 1000 रुपए पर बंदा कुछ नहीं होता, 1000 रुपए कितना होता है यार। लास्ट तक नहीं हटेंगे, लास्ट तक ये चीजें, चाहे असलम सुन रहा हो चाहे और कोई सुन रहा हो, प्राथमिकता तो लेके रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों। एक अपने जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के जो प्रदेश सचिव रामदेव जी चोटिया, उनके आप मोबाइल नंबर नोट कर लो, 9001807676 9001807676। इस बात पर, इस नंबर पर आप जो लंबी बात है, जो भी बात जानना चाहते हो सारा, आप इस पर कॉल कर सकते हो सर। हमारे पास ज्यादा फोन कॉल आते हैं, तो आप थोड़ा उधर भी कॉल करो और वो आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कोई बात। बाकी दोस्तों जो सारी चीजें आपको समझाई थी, ये मात्र एक छोटा सा डिसीजन है, बीएड को लॉलीपॉप है कि आप फॉर्म भर लो। 1 मार्च को जो फाइनल फैसला आने वाला 1 मार्च को आएगा, हम लड़ेंगे। हो सकता है कि हाई कोर्ट में हमारे विपक्ष में फैसला आ जाए, तो आप सुप्रीम कोर्ट को तैयार रहें। जब तक हमारी आखिरी सीढ़ी तक हम नहीं पहुंच जाएंगे, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग हमारा साथ दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे हर न्यूज अपडेट। नाम गए बस भाई का क्या है तो क्या दवाई के यूपी वाला कौन सा है? देखो एक भाई ने क्या यूपी में क्या फैसला, तो यूपी में आप पेज नंबर 79 और 80 पेज का आप स्टडी करो, उसमें आपको पता लग जाएगी राज्य सरकार जो पॉलिसी है वो फाइनल होती है। तो वहाँ पे तो क्या बीएड को पहले शामिल कर लिया था, जो 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन, इससे पहले शामिल कर लिया था वहाँ पे। तो वहाँ पे तो इश्यू और भी थे सर, वहाँ पे केवल पर्सनली ये इश्यू नहीं था। वो दोस्तों एक चीज होती है, राज्य सरकार तो विज्ञप्ति जब जारी की है ना, वो टाइम देखा जाता है कोर्ट में। तो जब नोटिफिकेशन आया ना, तो उस समय सरकार नोटिफिकेशन में राजस्थान में क्या हुआ है, नोटिफिकेशन से अच्छा ना, वो ठीक है, वो और शुक्ला जी बता देंगे, मुझे इसके बारे में मालूम। पर फिर भी क्या है कि नोटिफिकेशन में हमारे साथ है सरकार, नोटिफिकेशन में मन से मत हो, लेकिन प्रूफ चलता है। कोर्ट क्या देखेगा, एनसीटी क्या देखेगी, विज्ञप्ति देखेगी दोस्तों। और एनसीटी का मेन जो हमारा केस है वो 1 मार्च को लेके, आप पेशेंस रखिए, आप कलेक्शन करवाइए। मैं क्या कह रहा हूँ, हर 3 लाख विद्यार्थी हैं बीएसटीसी के, मान लो अगर आप 20,000 व्यक्ति भी अगर मदद करते हैं, 1,000 रुपए से कम नहीं करना आपको, ध्यान रखना दोस्तों। मैं क्या प्राथमिकता हम लेकर रहेंगे दोस्तों, चाहे कोई कुछ भी कहे, कहते हैं ना कि यार ये है, ये कर दिया, कुछ नहीं, हमें राजनीति नहीं करनी, हमें हमारी एसटीसी को बचाना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और दोस्तों 11 तारीख को तैयार रहें, मैं भरतपुर आ रहा हूँ, कल हो सकता है मैं आपको बता दूंगा, अवगत करा दूंगा कि कब मैं भरतपुर आ रहा हूँ। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम संपर्क करेंगे कॉलेजों में, और प्रत्येक एक जगह हमें बीएसटीसी वाले विद्यार्थी मिले, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे आप हमें फोन कॉल करें, मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ उस नंबर पर, और आपको नंबर मिल जाएगा, सचिन जी से ले लीजिएगा मेरा नंबर, देखो कमेंट में नंबर डाल दिए जाएंगे, तो आप नंबर लेके मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि कब मैं भरतपुर आ रहा हूँ, सारी चीज। और ट्विटर पे अमर मीणा के नाम से फॉलो कर लेना, सचिन जी को कर लेना, शुक्ला जी को, तो इससे क्या आपको पता रहेगा हम क्या
कब क्या कर रहे हैं। तो राजस्थान में इतना हाई लेवल रहेगा, इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा करेंगे दोस्तों, प्राथमिकता तो लेके रहेंगे, ये चीज ध्यान रखना। और कोई ये कहता है कि राहुल जाट भरतपुर, जी बिल्कुल आ रहा हूँ मैं भरतपुर, टेंशन ना लो। एक बात और सर, कि देखो हर जिले में जो भी अभी तक जिसने कलेक्शन किया था वो ट्रांसफर कर दे, और यदि वही भाई कलेक्शन कर ले तो अच्छा है, उनको ही आप जिले वाइज अगर कलेक्शन है वो फिर हमारे पास ट्रांसफर कर देंगे। जो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे वो कर सकता है। मैं आपको एक बार अकाउंट नंबर बोल देता हूँ सर। अकाउंट नंबर है 388718138093, 388718138093। IFSC कोड है SBIN 0031053, SBIN 0031053। बट ज्यादातर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज होता है, तो मैं आपको मेरे नंबर बोल देता हूँ 946000030002, 946000030002। इसमें सचिन आएगा नाम, तो प्लीज आप डायरेक्टली पेमेंट करो। लेकिन अब प्लीज आपको मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, 51-101 से काम नहीं चलने वाला। अगर आप ऐसा करोगे तो 30 लाख रुपए 3 साल में जाके बनेंगे सर, जब तक तो 2 भर्ती परीक्षाओं का टाइम निकल जाए। दोस्तों दिन रात एक कर रखना है आप लोगों के लिए, और इतना तो बिलीव आपको है ही। और रही बात भागने की, तो हम जो एक टीम है कहीं नहीं भागने देंगे, ना भागेंगे हम। आप जिस चेहरों को देख रहे हो ना, इन्होंने आपके लिए रीट दान में दे दिए, ध्यान रखना है। आज अगर आप 15 लाख रुपए भी देना पेपर लेने के लिए, तो 15 लाख दे दोगे। मैंने आपके लिए रीट दान दे दी, मेरी जिंदगी दान दे दी। इससे ज्यादा क्या करूं मैं, आप बताओ। क्या इस पैसे से मेरी जिंदगी कट जाएगी? आप लोगों को शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? जो बातें करते हैं ऐसी, उनको शर्म नहीं आती क्या? और पहले आप सोच रहे थे सरकार हमारे साथ बचाना है। और एक और बात, अगर बीएड शामिल होती है तो 125 नंबर लेके आना, किसमें हिम्मत है वो लेके आना, सिलेक्शन ले लेना। मात्र 5% सेलेक्ट होंगे, ध्यान रखना, मात्र 5%। 125 जाएंगे, 25। दोस्तों मैं आपसे फिर से कहूंगा, सब में से 25 जाएंगे। 1000 रुपए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। आप कलेक्शन करवाइए, हम लास्ट तक लड़ेंगे, चाहे हमें एनसीटी को ही चेंज क्यों ना करवाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। और वो आखिरी मंजिल जिसमें हमको सफलता मिलेगी वहीं हम रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों पूरे देश की निगाहें आप पर टिकी हुई है। राजस्थान के जो चल रहा है उस पर निगाह टिकी हुई है, पूरा देश आपके साथ हो जाएगा। जो लेवल फर्स्ट वाला प्राथमिक, जो जेबीटी, डीएलएड, बीएससीसी, बीटीसी, ये सारे आपके साथ लग जाएंगे। और मैं इस जो आंदोलन होगा बीएससीसी बचाओ आंदोलन, दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रहेगी। आप बिल्कुल हमारा साथ दीजिए। और कोई बातें अगर किसी के कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पर्सनली कॉल करके ना पूछे, क्योंकि परेशान हो जाएंगे। आप अपने जिले से, अगर आप अपने जिले पर कोई भी प्रतिनिधि बनाना चाहो, विश्वास पात्र, देखो ऐसे को बनाना मत, विश्वास पात्र जो भी भाई हो, अगर आप उसको कलेक्शन देना चाहो तो उसको दे दो। लेकिन आप उससे पहले सारी जानकारी ले लेना, और आप मुझे भी अवगत करा देना कि सचिन जी हमने इस जिले से इस कैंडिडेट को चुना है, ये इसके अकाउंट नंबर है और हम इसको डाल रहे हैं। जी बिल्कुल। और बेहतर तो यही होगा सर डायरेक्टली आप हमारे अकाउंट में करें, क्योंकि सारा झिकझिकी खत्म हो जाएगा उससे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है तो हमसे संपर्क करें। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी जिले से आगे आना चाहता है, जो भाई आगे आना चाहता है, वास्तव में दिल से काम करना चाहता है, आगे आइए, हमसे संपर्क कीजिए। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे हम 1-2 लड़के आपको उपलब्ध करा देंगे। जो दिल से काम करना चाहता है, हमारी नजरों में होना चाहिए वो लड़का। और आप अकाउंट नंबर में जो भी वो रिलीज करेगा या अपने खुद के स्तर पे अगर पैसा इकट्ठा करेगा तो आप उसको दे सकते हो। अगर आप उसको नहीं देना चाहते तो डायरेक्टली आप सचिन जी के अकाउंट में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल की इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें क्या है कि पैसा ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना रहती है कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे पास में करेगा ना तो वो ये सोचता है आने का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या जो बंदा ये काम करेगा वो ध्यान रखता है कि अपने जिले में इतने तो लड़के हैं और इतने लड़के वर्क करें। अगर प्रत्येक जिले से जैसे 300-500 लड़के भी हो गए तो क्या 500 लड़कों का अलग से वो बढ़ा लेगा कि साहब इसने इतने रुपए दिए, इसने इतने रुपए दिए, सारे के मोबाइल नंबर नोट और सारा काम है, फिर लास्ट में हमारे पास में ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों कल से ध्यान रखना, कल से मैंने क्या कह दिया आपसे, मैंने तो रीट दान दे दी आपको, मेरी जिंदगी में वो दान दे दी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको बिलीव हो साथ दे, नहीं हो तो मत दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ लूंगा, सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मत होगा। लेकिन दोस्तों हमसे इतने लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, वो 2-4 लोग हैं उनसे हम डरने वाले नहीं है, लेकिन इतने लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, तो इसीलिए हम उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपके लिए आ रहे हैं।
मैं सबसे पहले भरतपुर आऊंगा दोस्तों, मुझे संपर्क करना, मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करना, और मुझे वहाँ ज्यादा से ज्यादा लड़के चाहिए एसटीसी वाले। और सबसे बड़ी बात, मैं भरतपुर आऊंगा दोस्तों, वहां भी कलेक्शन करना होगा आप लोगों को, क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं है भाई। मेरी जेब में जितने पैसे थे वो खर्च कर चुका हूं मैं। तो आने जाने का जो भी है आपको खुद को करना होगा। मैं खुले में कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, ना मुझे किसी का एक पैसा चाहिए। सीधी सी बात ये है, आपकी इच्छा हो तो हमारा साथ दो, नहीं है तो मना कर दो, बैठ जाएंगे हम। अगर आप कर सकते हो तो आगे आ जाइए, हम आपको आगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, किसी पैसे की जरूरत नहीं है हमें। हमारी यार ये हालत हो गई, आज सुबह से खाना नहीं खाया है। सुबह से 2 बजे में लाइव आया था, उस टाइम तक खाना नहीं खाया। उसके बाद हम एडवोकेट सर से मिलके आए, सारी जानकारी लिए, कुछ भी नहीं हुआ। आप वैसे खामा डर रहे हो। एक अंतरिम आदेश आ गया फॉर्म फिल करने का, क्या दिक्कत है? 2011 में तो एडमिट कार्ड तक आ गए थे, एडमिट कार्ड हाथ में, और फिर भी बाहर फेंक दिया, बीएड को बाहर भगा दिया, एग्जाम नहीं देने दिया। तो आप तो दोस्तों भी तो फॉर्म ही तो हुई है ना, तो देखो परीक्षा देने का फाइनल हुआ ना, नियुक्ति कुछ भी नहीं हुआ है। एक छोटी सी लॉलीपॉप दी है बीएड को, और वो लॉलीपॉप बनकर रह जाएगी। अगर आपने साथ नहीं दिया, आप नहीं जगे अभी भी, तो वो लॉलीपॉप एक मिठाई बन जाएगी, वो मिठाई बन जाएगी दोस्तों, और वो मिठाई है मीठा मुंह कर देगी बीएड का। तो ये चीज ध्यान रखना। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है बीएड वालों से, मेरा सिर्फ और सिर्फ एसटीसी वालों पे अधिकार है। एसटीसी वालों से मैं कह सकता हूं जो भी मुझे कहना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रत्येक न्यूज, प्रत्येक अपडेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। अब हम हमारा लाइव यही खत्म करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप, ये स्मृति सिंह अमर धानोता गांव से कलेक्शन करवा दे। स्मृति सिंह, अगर ताकत है ना, गांव धानोता है मेरा भी, और हो सकता है तू गांव से हो, मेरे सामने आके बात कर, तेरी औकात दिखा दूंगा 2 मिनट में। इसका मतलब पर्सनली जानता है तू मुझे, लड़की का नाम है, लड़की नहीं है तू, क्योंकि धानोता में कोई लड़की नहीं है ऐसी स्मृति नाम से, किसी लड़के ने आईडी बना रखी है। अगर तेरे में हिम्मत है ना, और एसटीसी वाला तो है ही नहीं कोई, तेरे हिम्मत है तो मेरे से सामने आके बात कर। तू गाँव का होगा, तेरे आके दो गांव में आके तेरी वो हालत कर दूंगा, पता भी नहीं लगेगा तुझे, बेशरम। सर एक तो पढ़ाई नहीं हो रही ना, इस बात का तो पहले से ही हम डिप्रेशन है, इस बात को लेकर डिप्रेशन में कि वास्तव में हमारी पढ़ाई नहीं हो रही। दूसरा डिप्रेशन आज सबसे बड़ा ये आ गया कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आज आप मेरे को स्कॉर्पियो का ड्राइवर बना दो। आपने आज बना दिया। जो मेरी मैं सोचता था गवर्नमेंट जॉब लग गया, अपन ये काम सब करेंगे, लेकिन आपने मुझे पहले ही दिला दी, तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, आपने जो ऐसी सोच रखी। मतलब कुछ लोग क्या कह रहे, सचिन ने स्कॉर्पियो ले, अरे यार शर्म रखो थोड़ी बहुत यार, कितनी उम्मीद जुड़ी है उनसे, है? मेरे समझ में नहीं आता क्या मानसिकता है यार लोगों की, और आप लोगों को ही जवाब देना पड़ेगा उन लोगों को। और आप दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, 11 तारीख को तैयार हैं, मैं भरतपुर आ रहा हूँ, आप मुझसे पर्सनल संपर्क करें। भरतपुर आ रहा हूँ, हो सकता है हमारी टीम नहीं आ पाए, क्योंकि प्रत्येक टीम का सदस्य अलग अलग जगह जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब हमने आगे आगे तो आ ही गए, क्या करें, मैंने तो जिंदगी दान कर दी आप लोगों को, मैंने तो अपनी जिंदगी वो दान कर दी आप लोगों के लिए। अब आप क्या करते हो मेरे लिए, वो आपके ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो लाइव है बस यही है, इसीलिए आए थे कि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, इसीलिए लाइव आए थे। हम भागे नहीं है कहीं भी, फोन कॉल करें ना करें, हम आपके जैसे लड़ रहे थे वैसे लड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन जरूर करवा दीजिए, क्योंकि आज आपको छोटा सा झटका लगा है दोस्तों। अगर आप टाइम से नहीं जागे, ये झटका है, नींद में जैसे झटका आता है, नहीं जागे तो 1 मार्च को आपका पूरा झटका हो जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ जो आपको इस चैनल पर आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे, एक रोजाना चाहे एक दिन छोड़कर कैसे भी, लेकिन प्लीज सर आप दया करके फोन कॉल ज्यादा ना करें सर। आपको पता है दिन में 5-7 कॉलों का जवाब तो दे दें, लेकिन सर एक बात बताओ, आज 15 मिनट में मेरे पास में 70-75 कॉल आ गए, तो सर किस किस को जवाब दूं? लगातार वेटिंग में आपको बताता होगा कौन। तो सर आप ये भी तो देखो पढ़ाई हमको भी करनी है, अब हम कुछ सोचेंगे, पढ़ाई का भी टाइम सेट करें, ये भी तो यदि आप पैसे डालते रहोगे ना लगातार, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ना तो हम फोन कॉल करने में डिस्टर्ब होंगे। अब क्या पैसे नहीं आते तो हमको व्यक्तिगत फोन करने पड़ते हैं, फिर फोन करने के बाद में आधा घंटा बहस करने के बाद में फिर 100-150 रुपए डालते हैं। तो सर ऐसे भी थोड़ा आप भी समझते हो कि ऐसे कलेक्शन नहीं होने वाला सर। अब तो बात 25 से 30 लाख की आ गई। अब आप ये समझ लो कि जो भाई पहले 1000 करता था वो शायद 3000 की सोचेगा, यानी राशि अपने आप ही बढ़ जाएगी, 3 गुना हो गई। जोशी जी एडवोकेट ने सीधा सीधा कह दिया है, आप टेंशन ना लो। और
प्राथमिकता मिलकर रहेगी, लेकिन हमारा भार बढ़ गया है। पहले एक एडवोकेट था, आज हमें सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट लेके आना पड़ेगा। पहले हमारा 7 लाख से कम चल रहा था, और आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट का एक वकील कम से कम 10 से 15 लाख लेता है। मान लो 2 सुनवाई भी पड़ गई तो सीधे सीधे 20 लाख रुपए हो गए। तो आप भार बढ़ गया है, आप अगर साथ दोगे तो आ जाएगा, हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूँ प्राथमिकता की आप लोगों के लिए, आप टेंशन ना लो, क्योंकि मैं भी एसटीसी धारी हूँ। मुझे भी पता है किस में हमारा फायदा है, किस में हमारा नुकसान है, सारी चीजें हम सोच सकते हैं। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव जुड़े हुए हो। और इसके अलावा मुकेश जी चूरू से, आप बोल रहे चूरू आइए, तो चूरू भी आएंगे, सीकर भी आएंगे, झुंझुनू भी आएंगे, भरतपुर, अलवर, हर जगह आऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, हर जगह आऊंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी धारी चाहिए, वो भी ऐसे जो साथ दे सके दिल से। अगर दिल से साथ ना दे सके तो मना कर देना, मैं नहीं आऊंगा। और अगर वास्तव में आप साथ दे रहे हो तो उसका सबसे जो पहला प्रूफ तो मुझे मिल जाएगा आज रात से और सुबह तक कि कितना कलेक्शन आ रहा है, कितना आप साथ दे रहे हो। वास्तव में अगर मुझे लगा कि हाँ यार अच्छा साथ दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए दिन रात एक कर दूंगा दोस्तों। वो पता लग जाएगा कलेक्शन से ही कि कैसा कलेक्शन आ रहा है, कितना आ रहा है और किस तरह अपना साथ दे रहे हो आप। मैं हर जगह आऊंगा, टेंशन भाई इतने सक्रिय लड़के नहीं होते हैं। आप अभी भी देख लो लाइव में 324 बंदे हैं, तो 324 ही यदि रह जाते तो आप 500 लगा लो। तो यदि 500 लड़के अगर 5000 के हिसाब से करते तो आज अपने पास में 25 लाख रुपए नहीं होता क्या? तो वो बात कहना चाह रहा हूँ मैं ये बात बहुत पहले कहता था और वही बात अब हो रही है। आप कहते थे ना प्रत्येक बंदा 100 रुपए, अब आपने देख लिया क्या हुआ। तो यही परिणाम है, 30 रुपए है सर। ये देखो ऐसा ही कर्म, एडवोकेट नहीं गया होता, एडवोकेट नहीं गया। और एक बात बताओ, एडवोकेट नहीं गया होता तो आपको 1 मार्च वैसे मिल जाती क्या? अब 1 मार्च को कौन पैरवी करेगा आपका? जो डेट दे दी है 1 मार्च, उसकी पैरवी कौन करेगा अगर एडवोकेट नहीं हुआ तो? अभी भी एडवोकेट है, हनुमान बेनीवाल जी है, मनोज भंडारी जी है, और विज्ञान शाह जी है, और महेंद्र शाह जी है, विज्ञान शाह के पिताजी है। और दोस्तों एक और चीज बता देता हूँ, 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा और आपको करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जितने भी भरतपुर वाले भाई देख रहे हैं, प्लीज और प्लीज लोहागढ़ ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा पहुंचना। मैं आपको टाइम बता दूंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे कम से कम 300 से 400 बीएसटीसी धारी चाहिए, क्योंकि मैं खुद भरतपुर से हूँ और सबसे ज्यादा उम्मीद मैं भरतपुर से कर सकता हूँ। भरतपुर से एसटीसी की है, मदर टेरेसा कॉलेज से मैंने। तो मैं आपसे भरतपुर वालों से सबसे ज्यादा उम्मीद रखता हूँ दोस्तों। आप तो कम से कम मेरे पे बिलीव रखोगे। तो मैं भरतपुर आ रहा हूँ, सीकर भी आऊंगा, झुंझुनू भी आऊंगा, धौलपुर भी, हर जगह आएंगे। लेकिन दोस्तों आपका साथ चाहिए। देखते हैं हम ये लड़ाई कैसे नहीं जीतते हैं। आप साथ दीजिए, लड़ाई हम जीत के बताएंगे। इसके अलावा एक तन ये देखिए, इसका नाम कमला प्रजापति जी, इसका नाम है अंकुश शर्मा। हाँ, ये क्या कह मैं तुझे इसलिए कॉल कर रहा हूँ क्योंकि हमारा बोल रहा है रास्ता मार लगा देंगे भाई से, वीडियो देखा कर 6 महीने के लिए। अच्छा, ये मुझे कॉल कर रहा है कोई अंकुश शर्मा, वो कह रहा है मैंने ये बोला है ना कि आग लगा देंगे आग, तो इसका मतलब वो कह रहे 6 महीने की जेल करवा दूंगा। ये मैसेज आप देख सकते हो। अरे ये कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने की जेल करवा दोगे। अरे 6 महीने के लिए, क्या मैं 6 साल के लिए चला जाऊं? बीएसटीसी के लिए मैं 6 साल के लिए चला जाऊं? मेरी जीवन दाव पे लग रहा है यार। क्या होगा 6 महीने जेल चला जाऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा कि अंकुश शर्मा ने हमारे को जेल भिजवा दे, क्या फर्क पड़ता है? तुझे चैलेंज हो रहा है, तू मुझे जेल भिजवा दे, भिजवा तुझे जा। कमल प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें आश्वासन दे रहे हो 5000 रुपए के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आप जैसे भाइयों के साथ से ही हमें आगे का जो कर पाएंगे वो आप जैसे लोगों से ही कर पाएंगे। राजस्थान में नहीं, शिक्षा मंत्री के घर में आग लगा दूंगा। कहती जा, आप कह दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपवाद है, कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हम गलत नहीं होने देंगे। अगर आप हमारे साथ हो तो हम 3 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बीएसटीसी वाले साथ हैं तो हम सब कुछ कर दूंगा। सचिन जी की बात सुनिए। देखो लाइव हम समाप्त करते हैं। सभी भाई बहनों से ये आग्रह, अभी तक बीएसटीसी के 3